कोहरे से ढक जा रहा था, जैसे कि प्राचीन किस्से को सुनाने का समय आ गया हो। उस सुनहरे समय में एक हवेली की खिड़कियों से निकलने वाली आवाज उस गुमनाम रात को और भी डरावना बना देती थी। यह कहानी है भूतिया हवेली की राजकुमारी की, जो कि अपने प्रेम के लिए विचलित होकर एक अजीब रहस्यमय कहानी के भीतर फंस गई। विनय एक युवक था जो अपने परिवार के साथ एक पर्यटन स्थल की यात्रा पर था। उनका उद्देश्य था अपने जीवन की गलत राह पर आने वाली आरामदायक छुट्टी का आनंद लेना। उनके परिवार के सदस्यों में उनके पिता, माँ और उनकी बहन थीं। उनके पिता एक व्यापारी थे जो अपने कारोबार में काफी सफल थे। उनकी माँ एक शिक्षिका थी जो कि अपने उत्तराधिकारी द्वारा गठित शिक्षा संस्थान का प्रबंधन करती थी। विनय की बहन रिया एक छात्रा थी जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। यात्रा के लिए वे एक प्राचीन हवेली को चुने जो कि गाजियाबाद के पास स्थित थी। इस हवेली का नाम विशाल विला था। यह हवेली वास्तव में बहुत ही पुरानी और भव्य थी और उसमें अनेक कथाएं बंधी हुई थीं। कहीं कहीं सुना जाता था कि यह हवेली भूतों की नगरी में स्थित है, लेकिन विनय और उसका परिवार इस बात को ध्यान में नहीं ले रहे थे। उन्होंने वहां पहुंचकर अपने कमरों को तैयार किया और उस विशाल विला के खूबसूरत मंजिल पर आनंद लेने लगे। रात के समय की जब वे खुद को सोने के लिए तैयार कर रहे थे, तो एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वे नींद में गुम होने लगे, विनय को ऐसा लगा कि उसने दीवार के पीछे कुछ आवाजें सुनी। उसने सोचा कि शायद उसकी धारणा गलत हो सकती है, लेकिन वह इसे ध्यान से नहीं ले रहा था। विनय ने अगले दिन अपने दोस्तों से हवेली के बारे में पूछा। एक स्थानीय कथाकार उन्हें बताया कि विशाल विला के पीछे एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वहां पहले एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी एक बेटी थी जो कि राजकुमारी होती थी। राजकुमारी का नाम त्रिशा था। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसके पास एक अतीव अद्भुत शक्ति थी। वह लोगों के मनों में पड़ सकती थी और उनके सोच को समझ सकती थी। उसके पास जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता थी, जिसके कारण लोग उसे विशेष सम्मान देते थे। त्रिशा का जन्म भूतल परी देवी की वरदान से हुआ था। राजकुमारी के जन्म के समय भूतल परी ने राजकुमारी के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। वह कहती थी कि त्रिशा का जीवन बहुत ही अजीब होगा और उसे अपनी शक्तियों का परिचय करना होगा। विनय की दरियादिली और रोमांचक दिलचस्पी ने उसे विशाल विला की खोज करने पर मजबूर किया। उसने अपने दोस्तों को ले जाकर हवेली के पास की खोज की, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य शहर में शॉपिंग करने चले गए थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, विनय के होश उड़ गए। हवेली का वास्तविक रूप और उसका अजीब सा माहौल उसे एक अजीब सा खिलवाड़ लगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें एक विशाल स्वागत हुआ। इस हवेली का आधा हिस्सा द्वारकों से बना हुआ था, जिसमें बड़े बड़े खिड़कियां थीं, जो कि उसके अंदर के सुंदर मंजिलों को दिखा रही थीं। लेकिन विनय और उसके दोस्तों का ध्यान एक अजीब सी खिड़की पर गया, जिसके पास एक बंद गेट था। उसे लगा कि वह खिड़की कहीं और से आई हुई है, क्योंकि वह बहुत ही विचित्र और पुरानी थी। विनय और उसके दोस्तों ने हवेली की बगीचे के खोज की, जहां उन्हें एक अजीब महिला से मुलाकात हुई। वह महिला बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और उसका चेहरा पर्दे के पीछे से ही दिख रहा था। उसने विनय को अपने घर में बुलाया, जहां उसने उन्हें अपने परिवार के साथ एक रोमांचक संध्या बिताने के लिए आमंत्रित किया। विनय और उसके दोस्तों को इस महिला के घर में जाने का मौका अच्छा लगा और वे उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसके घर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह एक पुरानी किताब के साथ बैठी थी, जिसमें वे एक खिलौने की कहानी पढ़ रही थीं। विनय ने महसूस किया कि उसकी कहानी में कुछ अजीब सी थी और उसने पूछा कि यह किस कहानी का हिस्सा है। महिला ने उसे बताया कि यह एक पुरानी कहानी है, जो कि उनके परिवार में पारंपरिक रूप से सुनाई जाती है। वह इस कहानी को एक भूतिया तत्व के साथ जोड़ती है, जो कि इसे और भी रोमांचक बनाता है।